हमारी दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है। जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो ये अलग तरह से बिहेव करती है, और जब आप इसे नहीं देखते हैं तो ये अलग तरह से बिहेव करती है। यानी कि क्या हो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो अलग तरह से अपनी मौजूदगी दिखाता हो, और जब आप उसे नहीं देख रहे हो तो अलग तरह से अपनी मौजूदगी दिखाता हो। यानी कि इस ब्रह्मांड में हमारी देखने मात्र से चीजें बदल रही हो। आप ये सोच रहे होंगे कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो, क्या भला हमारे देखने मात्र से ऑब्जेक्ट अपनी नेचर और बिहेव को बदल रहे हैं? लेकिन यही सच है, और इसका पता क्वांटम फिजिक्स के एक एक्सपेरिमेंट, डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पता चला। इस एक्सपेरिमेंट के निष्कर्ष से आज भी वैज्ञानिकों को हैरान किए हुए हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने वैज्ञानिकों को यह एहसास दिलाया कि हम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। तो चलिए देखते हैं कि यह एक्सपेरिमेंट था क्या और इससे क्या पता चलता। दोस्तों, वैसे तो क्वांटम फिजिक्स को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको आसानी से समझा सकूं। इसके लिए पहले हम ये जान लें कि पार्टिकल और वेव कैसे काम करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल डुअल नेचर शो करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का भी और वेव नेचर भी शो कर सकता है। आइए हम इसको एक आसान से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जब हम किसी मार्बल पार्टिकल को एक सिंगल स्लिट से फायर किया जाए तो वो पार्टिकल स्लिट से पास होते हुए पीछे की वॉल पर एक सीधी लाइन बनाएगा, और अगर हम स्प्लिट की जगह दो स्लिट का उपयोग करें तो वॉल पर एक लाइन की जगह दो लाइनें बनेगी। लेकिन जब हम वेव को एक सिंगल स्लिट से गुजारते हैं तो वॉल पर जहां हाई इंटेंसिटी होगी वहां एक सिंगल लाइन बनेगी। यह लाइन बिल्कुल ठीक वैसी ही होगी जैसे मार्बल पार्टिकल के साथ बनी थी। लेकिन जब हम एक स्लिट की जगह दो स्लिट का उपयोग करते हैं तो वहां पर हमें कुछ अलग देखने को मिलता है। जब एक वेव के टॉप और दूसरी वेव के बॉटम मिलते हैं तो वो एक दूसरे को वहां कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हैं। और जहां दो हाई इंटेंसिटी के बॉटम मिलते हैं उसकी इंटेंसिटी वॉल पर सबसे अधिक होती है, जिसके कारण वहां ब्राइट लाइन बनती है। और जहां पर टॉप और बॉटम मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं वहां पर कुछ भी नहीं बनता, और वॉल पर एक से अधिक ब्राइटनेस और कई ब्राइटनेस वाली लाइन बनती है। इसका मतलब ये होगा, अगर हम एक सॉलिड पार्टिकल को डुअल स्लिट से गुजारते हैं तो वॉल पर दो सीधी लाइन बनती है, लेकिन अगर हम एक वेव को डुअल स्लिट से गुजारते हैं तो एक कई लाइन इंटरफेरेंस पैटर्न शो करके एक से कई लाइन वॉल पर बनती है। तो चलिए इसी एक्सपेरिमेंट को अब हम क्वांटम की दुनिया में लेकर समझते हैं। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक मैटर का ही छोटा रूप है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को भी एक सिंगल स्लिट से पास करवाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने मार्बल पार्टिकल को करवाया था। यह भी बिल्कुल एक मार्बल के जैसे बिहेव करेगा और वॉल पर एक सीधी लाइन बना देगा। उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन को दो स्लिट से पास करवाए तो बैक वॉल पर दो लाइनें बननी चाहिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मार्बल पार्टिकल के साथ हुआ था। लेकिन यह एक इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है, ठीक उसी तरह से जैसे एक वेव शो करती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक मैटर का ही रूप है, ये वेव की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? तो इसके लिए कई फिजिसिस्ट ने यह सोचा कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डुअल स्लिट से गुजरने के बाद एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हो, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहे हो। तो इसके लिए उन्होंने अगली बार एक ऐसी गन का यूज किया जो एक बार में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन फायर कर रही हो, ताकि इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा ना सके। लेकिन कुछ समय बाद वैज्ञानिक ये देखकर हैरान हो गए कि इस बार भी इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहे हैं और वॉल पर एक से अधिक लाइनें बनी हुई थी। लेकिन ऐसा तो तभी पॉसिबल होता जब एक इलेक्ट्रॉन स्लिट से पहले स्प्लिट होकर वेव में बदल रहा हो और बाद में वापस पार्टिकल बनकर वेव से टकरा रहा हो। लेकिन मैथमेटिकल रूप से यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि या तो एक स्लिट से पास हो सकता है या दोनों स्लिट से, पर उसका अपने नेचर को बदलना वैज्ञानिकों को काफी परेशान कर रहा था। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि असल में ये देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन के साथ हो क्या रहा है। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी मशीन स्लिट के पास रखी जो ये देख सके कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से होकर गुजरते हो, जो इलेक्ट्रॉन की हर मूवमेंट पर नजर रखी हुई थी। लेकिन इस बार जो हुआ वो वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि इस बार
स्लिट से गुजरने के बाद बैक वॉल पर केवल 2 सीधी लाइनें बन रही थी। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि जब इलेक्ट्रॉन पर नजर रखने वाले ऑब्जर्वर को हटा दिया जाता तो इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते थे, लेकिन जब ऑब्जर्वर से उनको देखा जाता था तो वो पार्टिकल नेचर शो करते थे। मानो ऐसा लग रहा था कि उनको कोई पता चल रहा था कि उनको कोई ऑब्जर्वर देख रहा हो, जिसके कारण वो अपनी नेचर बदल रहे हो। इलेक्ट्रॉन ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, इस बात का पता वैज्ञानिकों को आज तक नहीं चला, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन ये दिया जाता है कि क्रिएशन और डिटेक्शन के बीच में एक फजी स्पेस होता है जहां पर किसी भी तरह का कोई वेल डिफाइंड रियल पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन हमें यह बताता है कि इस स्पेस में एक पार्टिकल केवल अपनी वेव फंक्शन यानी कि अपनी सभी पॉसिबल प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, और यह प्रोबेबिलिटी वेव ही होता है जो पीछे की वॉल पर इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है। इस डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम ऑब्जर्वर की हेल्प से यह देखना चाहते थे कि असल में इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से होकर गुजरता हो, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। तो इसके लिए कई फिजिसिस्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया और इसके लिए इसे डिले चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट के नाम से एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले आइए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके लिए ऑब्जर्वर को वॉल के पास रखा गया जिससे यह पता चल सके कि स्लिट से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता हो, लेकिन इस बार भी इलेक्ट्रॉन ने वॉल पर इंटरफेरेंस पैटर्न शो ना करके वॉल पर केवल 2 ही लाइनें शो की। यानी इस बार इलेक्ट्रॉन को वॉल से टकराने से ठीक पहले देखा जा रहा था ताकि वो अपना व्यवहार ना बदल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाता है तो वो पार्टिकल नेचर शो करते हो, और जब ऑब्जर्व नहीं किया जाता है तो वेव नेचर शो करते एक इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हो। मानो ऐसा हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन फास्ट में जाकर अपनी नेचर को बदल रहे थे। यानी सीधे सीधे ये कहूं कि ऑब्जर्व करने या ना करने से अपने आप को बदल लेते हो। इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चला कि क्वांटम फिजिक्स इतनी रेयर नहीं है, आसान नहीं है। क्वांटम फिजिक्स को समझना इतना आसान भी नहीं है। तो चलिए अब हम डिले चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने डुअल स्लिट के आगे एक नॉन लीनियर ऑप्टिकल क्रिस्टल को रख दिया गया था जो स्लिट ए और बी से होकर जाने वाले इलेक्ट्रॉन का इंटेंगल पेयर बनाकर एक इलेक्ट्रॉन को पीछे की वॉल पर जाने दे और दूसरे को डिटेक्टर D4 और D3 की ओर सेंड कर दे, जिससे इस बात का पता चल पाए कि इलेक्ट्रॉन दोनों में से किस स्लिट से होकर गया था। अगर इलेक्ट्रॉन का दूसरा इंटेंगल अगर D4 के पास जाता है तो इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन बी स्लिट से होकर आया था, और अगर इंटेंगल डिटेक्टर D3 के पास चला जाता है तो इससे इस बात का पता चल जाता था कि इलेक्ट्रॉन स्लिट ए से होकर आया था। इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के पास पहुंचने से पहले ही वॉल से टकरा जाए, जिससे यह पता चल पाए कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से होकर आया था। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस पैटर्न शो ना करके केवल वॉल पर 2 सीधी लाइनें ही बना रहा था। इस केस में ऐसा लग रहा था कि दूसरा पार्टिकल जो डिटेक्टर के पास जाता हो वो दूसरे को संदेश भेज देता हो कि उसको देखा जा रहा हो, और इसलिए इसे पार्टिकल नेचर शो करना चाहिए। तो इसके लिए इस एक्सपेरिमेंट ने कुछ और बदलाव किए गए। इसके लिए डिटेक्टर के रास्ते में 2 मिरर रख दिए गए जो 50% केस में इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट कर देते हो और 50% केस में ट्रांसमिट कर देते हो, और इसके आगे एक क्वांटम इरेजर का यूज किया गया। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन D4 व D3 के अलावा D2 व D1 के पास भी जा सकते थे। जब इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर D1 और डिटेक्टर D2 के पास जाते थे तो हमें इस बात का पता नहीं चलता था कि असल में इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से होकर आए हैं। लेकिन इस केस में डुअल स्लिट से होकर आने वाले इलेक्ट्रॉन एक इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंटेंगल का दूसरा पार्टनर यह बता देता हो कि ऑब्जर्वर को नहीं पता कि वो किस स्लिट से होकर आ रहे हैं, इसलिए वो वेव नेचर की तरह शो कर सकते हैं। इसको समझना काफी कठिन था क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रॉन का दूसरा पार्टनर डिटेक्टर के पास पहुंचने से पहले ही पहला पार्टनर वॉल से टकरा जाता है,
जिससे पहले पार्टनर को पहले ही ये शो कर देना चाहिए था कि वो वेव नेचर होना था या पार्टिकल नेचर शो करना था। इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से बिहेव बड़ा ही विचित्र था। ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि मानो कि इलेक्ट्रॉन टाइम में पीछे जाकर अपनी नेचर बदल देते हो। इस एक्सपेरिमेंट को आए रिजल्ट को कॉमन हाइगेस इंटरवल पैटर्न भी नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉनों का ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा था। आज भी ये एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों की परेशानी बने हुए हैं। दोस्तों, आपका ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें।